देखेंगे राइट। A3 में डाउट है बच्चों को, A3 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बोल रहे 10 15 इज इक्विवेलेंट टू, राइट। आपको याद होगा बहुत सारे ऐसे होमवर्क आपको दिया था, राइट, और बोला था जो राइट इस टाइप के सवाल आपके कन्वर्जन होने चाहिए। जैसे 10 15, आपको 10 15 की वैल्यू नहीं पता है, अगर 10 15 की वैल्यू नहीं पता है तो सर फिर करेंगे क्या, राइट। 10 15 की जगह हम लिखेंगे क्या, राइट। तो आपको कौन कौन सा वैल्यू मालूम है, राइट, आप याद करोगे तो आपको राइट 0 डिग्री मालूम है, 30 मालूम है, 45 मालूम है, राइट, 60 मालूम है, 90 मालूम है, राइट। साथ में आपको 53 एंड 37 भी याद कराया हूँ, राइट। तो कौन सा कॉम्बिनेशन से 15 बन सकता है बताएंगे मुझे। 10 15 के लिए 15 डिग्री का कॉम्बिनेशन बताएंगे, राइट, जो आपको आता है। क्या 30 डिग्री आते हैं आपको, यस 30 आता है। 45 आते हैं क्या, यस 45 आता है। तो इसको 45 माइनस 30 डिग्री लिखेंगे, राइट। ये दो वैल्यू तो आपको मालूम है। 10 लिखेंगे, राइट, 10 कितना लिख दूं, 45 माइनस 30 डिग्री, इसी को लेके आगे बढ़ेंगे, राइट। 10 में अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है 10a+b, तो आप डायरेक्टली किस में रख सकते हो, 10 को कन्वर्ट कर दो साइन अपॉन कॉस से, तो साइन 45 माइनस 30 हो जाएंगे, अपॉन क्या हो जाएगा, राइट, कॉस 45 माइनस 30। क्या आपको इसका, राइट, इसका वैल्यू आता है, राइट, साइन का यहाँ पे डालेंगे, राइट, और कॉस a माइनस बी का रखेंगे, ऊपर साइन a माइनस बी का रखेंगे। क्या अब हो जाएंगे ये सवाल, अभी हो यस सर। जाएगा। जिनका भी डाउट था बताएंगे। हाँ, इतना हिंट काफी है, आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के लिए मैं हिंट दूंगा, जहां पे भी आप अटकोगे बताओगे, मैं उसको कंप्लीट करता हुआ चले जाऊंगा, राइट। अच्छा, उसके बाद बोलेंगे। सर सर हाँ, सर ये साइन 45 माइनस 30 को क्या ये, साइन a माइनस बी, और ए माइनस बी का फॉर्मूला में खोल के सर भूल गए तो वैल्यूज याद डालना है। याद करेंगे, राइट। साइन a माइनस बी, थोड़ा थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्या सबको ये चीजें आता है, साइन a माइनस बी ध्यान देंगे, राइट। साइन a+b हमने लिखा था, राइट, देखेंगे साइन a+b, साइन a माइनस बी दोनों एक साथ हमने लिखाया था, राइट। साइन a cos b, राइट, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, राइट, cos a साइन b। सर ये आंसर 5 का वो है A5 का हाँ, आंसर तो निकल गया, लेकिन ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है। I mean, ऑप्शन जो नहीं है, ऑप्शन में नहीं है। देख लेते हैं, उसको ऑप्शन में ले आएंगे, राइट। पूरब क्या अभी समझ में आ गया, साइन a+b a माइनस बी। हाँ सर। हाँ, अपने जहाँ पढ़ते हैं वहां सामने इसको लिख के चिपका लेंगे, बहुत वक्त काम आएगा ये, ओके सर। राइट। हाँ, ये ध्यान रखेंगे हमेशा, आज के बाद आपके सामने हमेशा ही आना चाहिए। हिबू का क्या है, राइट, इन्होंने बोले 5, A5 में ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, सही हूँ क्या मैं हिबू। यस सर। तो इसका ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, साइन a इंटू साइन a प्लस कॉस बी दे रखा है, तो इसको साइन a+b को ऊपर वाले फॉर्मूले से एक्सपेंड कर सकते हैं, कॉस कर सकते हैं, राइट। तो हमने किया, यहाँ पे ध्यान देंगे कैसे किया है। साइन ए को मल्टीप्लाई किया है किसके साथ, डायरेक्टली लिखता हूं मैं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ऐसे लिख सकते हैं, राइट। मल्टीप्लाई कर दिया हमने, साइन स्क्वायर ए हो गए, राइट, साइन स्क्वायर ए कॉस बी प्लस हमें क्या मिल जाएगा, साइन ए कॉस ए साइन, क्या हो जाएंगे, साइन बी। और हमें किस किस फॉर्म में दे रखा है, राइट, देखेंगे साइन स्क्वायर ए तो मिल गया, हाफ ऑफ कॉस भी दे रखा है, कॉस 2a दे रखा है, साइन भी दे रखा है, साइन स्क्वायर साइन भी दे रखा है, साइन स्क्वायर कॉस भी हाफ, ये देखेंगे, राइट। जो हमारे पास अब फॉर्मूला लगाना है हिबू, उसको ध्यान दें, क्या हमारे पास ये साइन ए कॉस ए जैसा कुछ फॉर्मूला था क्या, राइट। साइन 2 थीटा की फॉर्मूला आपको याद होंगे, देखेंगे, राइट, इधर ही लिखता हूँ, साइन 2 थीटा की फॉर्मूला आपको पता था, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, राइट। तो यहाँ पे देखेंगे साइन थीटा कॉस थीटा है, अपने को क्या लगाने की जरूरत है, यहाँ पे अगर ध्यान देंगे तो आपको साइन स्क्वायर ए कॉस भी तो वैसे ही रखा, हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड किया, और उसको हमने साइन ए कॉस ए कर दिया, इनटू हमने क्या कर दिया, साइन बी,
तो ये फॉर्म तो आपको दिखता हुआ लग रहा है, ये कितने के बराबर होंगे ये वो? sin 2 थीटा। हाँ बिल्कुल, साइन 2 थीटा। यहाँ पे थीटा की जगह ए है तो कितने हो जाएंगे, साइन हमारे पास 2a हो जाएगा, साइन भी रह जाएंगे, और ऊपर वाला 2 बाकी का बाकी रह गया। देखेंगे अभी ऑप्शन मैच हो रहा है क्या? तो इसके आंसर हो जाएंगे हमारे, ये वो देखो सी ऑप्शन हो जाएंगे, सी ऑप्शन मैच कर रहे हैं। यस सर। हाँ नेक्स्ट बोलेंगे, नेक्स्ट में राइट A6 A7 में किसी को डाउट हो, डाउट पूछने में शर्म नहीं, जिसका जो है बिंदास बताएंगे, अपना नोटबुक खोल के रखेंगे, सर ये हुआ ये नहीं हुआ, मुझे बताने में 2 मिनट नहीं लगेगा, लेकिन आप अगर नहीं पूछोगे तो आपका टाइम आधे से 1 घंटे जाएगा। राइट पूछते चलेंगे। नेक्स्ट A6 A7 हो गए, राइट और ये जो मार्क करके रखा है जहां पे स्टार मार्क होंगे, राइट जिस जिस सवाल में स्टार मार्क होगा इसका क्या मतलब आपको मालूम है क्या? जो जो सवाल में स्टार मार्क करके रखे हैं वो हमारे लिए क्या होंगे, इंपॉर्टेंट सवाल होंगे। जब आप कभी रिटर्न होके आप रिवाइज करने जाओगे तो ये स्टार मार्क वाले सवाल को पक्के से रिवीजन करना है। समझ रहे हैं क्या इस चीजों को? राइट तो ध्यान रखेंगे हमेशा। राइट तो ये हमारे पास हो गए, राइट माइनस साइन थीटा। में हमारे पास इतना है। हाँ नेक्स्ट बोलेंगे, हमारे पास कहाँ से B1 B3 B1 B2 B3 B4 सेक्शन बी, B1 से B4 में किसी को कहीं आपत्ति कहीं दिक्कत बोलेंगे? सर हाँ A7 थोड़ा बता दो। A7 बता देंगे बिल्कुल। देखो राइट आगे बढ़ जाता हूँ तब बोलते हो आप, उसी टाइम पे बोला करो, राइट बिंदास साथ साथ चलेंगे, मजा आएगा। सर राइट बोल नहीं कर रहा था, नेटवर्क खराब। अच्छा ओके कोई नहीं, टाइप कर देंगे। राइट मैं हूँ इधर, सब जगह अवेलेबल हूँ मैं। राइट जैसे महादेव जी सब जगह अवेलेबल है, आप सबके लिए मैं अवेलेबल हूँ। तो इफ x1 इक्वल टू 8 साइन थीटा, x2 इक्वल टू 6 कॉस थीटा दे रखा है, आपको क्या बताना है, x1 प्लस x2 की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। राइट अच्छा इसके मैक्सिमम वैल्यू कैसे बताएंगे, इस टाइप के सवाल को ध्यान रखेंगे हमेशा। A7 राइट हमें दे रखा है x1 कितना दिया है 8 साइन थीटा, राइट अच्छा प्लस में हमें दिया है कितना x1 प्लस x2 की मैक्सिमम वैल्यू बताना है ना, या फिर x1। देखो ऑप्शन के थ्रू चलते चलेंगे। ऑप्शन में हमें बोल रहा है पहला ऑप्शन x1 प्लस x2 का मैक्सिमम वैल्यू 10 बोल रहा है, तो 8 साइन थीटा, राइट हमें x2 x1 प्लस x2, राइट कितना लिख दिया 6 कॉस थीटा। अच्छा मैं क्या करता हूँ इसका, राइट मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू चाहिए तो साइन थीटा जब मैक्सिमम उस समय कॉस मिनिमम होते हैं, आपको मालूम है साइन जीरो पे साइन जीरो हो जाता है, थीटा इक्वल टू 0 पे कॉस 1 हो जाते हैं। तो इसको क्या करते हैं ना, राइट आपको एक चीजें मालूम, यहाँ से अगर इसकी वैल्यू चाहिए हमें, राइट जब आगे आओगे ना कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम पढ़ाऊंगा तो ऐसे इक्वेशन लिखने के लिए, राइट आपको ये मेथड आनी चाहिए, वहां पे आपको स्पेशल मेथड बताएंगे कैसे करते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा देखते हैं, राइट आपको इसका फॉर्म बता देता हूँ। जैसे यहाँ से हमने क्या किया, दोनों से 2 कॉमन कर लिया, 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा 4 साइन थीटा। कैसे क्यों किया हूँ ऐसा थोड़ी देर बाद पता चलेगा आपको, ऐसा ही हमने क्यों किया। ये हमने क्या किया है 5 से मल्टीप्लाई एंड 5 से डिवाइड कर दिया इसको। क्या किया हमने, ये चीजें लिखने के बाद 5 से हमने मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया एंड फिर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा क्यों किया अभी पता चलेगा। 10 हमारे पास इधर आ गए, राइट 4/5 हो गया साइन थीटा, राइट 3/5 कॉस थीटा, कॉस है ना वो कॉस थीटा, ये हमारे पास है। राइट अच्छा क्या हमें 4/5 कुछ मालूम है, 4/5 साइन 53, राइट कॉस 53 ऐसा कुछ होता था, आपको मालूम है क्या? राइट अगर मैं इसको साइन थीटा रहने दूं 4/5 को मैं क्या लिख सकता हूँ कॉस, या देखेंगे कॉस 37 डिग्री लिख सकते हैं क्या, कॉस 37 डिग्री, इसको लिखा कॉस 37, कॉस 37 की वैल्यू, राइट
4/5, राइट, ध्यान रखेंगे। इधर हमारे पास आगे cos थीटा इंटू 3/5 को sin 37 डिग्री। ये देखेंगे sin A cos B प्लस cos A sin B जैसा फॉर्मूला बना क्या, राइट, ये फॉर्मूला बने हैं, इसको लिख दिया tan ऑफ sin ऑफ थीटा प्लस 37 डिग्री। sin A प्लस B का फॉर्म बनाना था, इसलिए हमने वैसा किया, बिकॉज हमें पता था 4/5 3/5 sin के साथ रिलेशन होते हैं, cos के साथ रिलेशन होता है, अगर वो लिखूंगा तो मुझे sin A प्लस B बन जाएंगे। अब पता है sin थीटा प्लस 37 का, इसका तो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास क्या हो सकते हैं, राइट, 1 ही हो सकता है। इसकी पूरी साइन थीटा यानी साइन के आर्गुमेंट में कुछ भी रहे, राइट, उसकी टोटल वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, जैसे अगर मैं जनरल फॉर्म बता दूं साइन थीटा प्लस कुछ भी हमारे पास 5 होगा, 5 हमारे पास कोई अननोन, तो ये हमारे पास लेस देन इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1 तक। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी पॉसिबल है, ये हमारे पास x1 प्लस x2 आया, तो x1 प्लस x2 की मैक्सिमम वैल्यू क्या, हमें 1 के बराबर, ये साइन थीटा प्लस 37 की जगह 1 रखेंगे तो आएगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितने आ जाएंगे, मार्क तो 10 हो जाएंगे क्या, x1 सर। प्लस, हाँ हो जाएंगे। समझा मार्क तो नहीं समझा, सर तो समझ गए। समझ गए ना, हाँ, ये 10। फिर उसके बाद देखेंगे हमारे पास दूसरा ऑप्शन जो दे रखा है वो x1 प्लस x2 साइन थीटा प्लस 37 डिग्री, राइट, बी ऑप्शन भी आपको उसी तरीके से दिख रहा है, देखेंगे बी ऑप्शन क्यों आपको दिया गया है, राइट, बी ऑप्शन देखो उसी फॉर्म में लाए कि नहीं लाए हम, देखो 10 साइन थीटा प्लस 37 डिग्री उसी फॉर्म में आया है, आपके बी ऑप्शन भी, सी ऑप्शन भी x1 प्लस x2 दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे ये फॉर्म हो रहा है क्या, राइट, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 48 साइन थीटा कॉस थीटा, अभी हीबू ने बताया 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा होते हैं, तो 48 में से हमने 2 को निकाल दिया तो बचेंगे 24, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा को लिख दिया तो हमें मिल जाएंगे कितना, साइन 2 थीटा। तो ये भी हमारे पास ऑप्शन मैच हो रहे हैं, राइट। और x1 अपॉन कितना दिया है, x1 अपॉन x2, हमने x1 की वैल्यू 8 साइन थीटा, x2 की वैल्यू 6 कॉस थीटा ऊपर से रखेंगे, हमारे पास वैल्यू आता हुआ दिखेगा कितना, 4/3 tan थीटा। देखो ये तो सही है, डायरेक्टली हमारे पास आ रहे हैं। अभी मार तो पूरा ऑप्शन क्लियर है क्या, सर फर्स्ट ऑप्शन एक बार फिर, थर्ड कौन सा, फर्स्ट वाला, फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट वाला x1 प्लस x2, ऑप्शन ए वाला। मैक्सिमम वैल्यू ना, यस सर। हाँ, अपन देखेंगे, राइट, हमने मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमें डायरेक्टली नहीं बता सकते, जो राइट, 8 साइन थीटा, राइट, प्लस एस कॉस थीटा की वैल्यू हम डायरेक्टली बता पाए, राइट, ये चीजें हम डायरेक्टली इसकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं बता सकते। तो हमने क्या किया, हमें पता है साइन थीटा या तो कॉस थीटा के फॉर्म अगर इसको मैं लिख लूं तो मैं इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बता सकता हूँ, राइट। तो हमने क्या किया, 8 साइन थीटा कॉस साइन थीटा को हमने कन्वर्ट करने का सोचा, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी के फॉर्म में लिखने का, राइट। तो उसमें लिखने के लिए सोचा तो हमारे पास 8 और 6 दे रखा था, तो हमारे पास ध्यान में आया जो हमारे पास 4/5 3/5 करके रिलेशन होता है, राइट। तो उस चीजों को हमने कन्वर्ट करने के लिए क्या किया, यहाँ से 2 को कॉमन कर लिया, 4 बनाया हमने, 3 बनाया, राइट। एक तो ये मेथड है, राइट, जिसमें हमें साइन और कॉस के बारे में पता हो तो हम निकाल सकते हैं, जहाँ पे हमें डायरेक्टली पता था 37 डिग्री, हमारे पास कॉस 37 डिग्री की वैल्यू 3/4/5 होती है। तो हमने क्या किया, इसको 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, 4/5 को हमने कितना लिख दिया, साइन कॉस 37 डिग्री, राइट। और सिमिलरली हमें इसकी फॉर्मूला में बैठाना था साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, तो हमने 3/5 को कितना रख दिया, साइन 37 डिग्री। तो पूरा मैच हो रहा है, साइन ए प्लस बी, यहाँ से हमने उसकी वैल्यू रख दिया साइन ए प्लस बी वाला, राइट। और क्या लगाया, साइन ए, राइट, साइन ए हमारे पास कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, देखो इसी फॉर्म में था, हमने उस चीजों को लगा दिया,
राइट। तो हमारे पास 10 तो कॉमन था ही, ऊपर से साइन ए प्लस बी थीटा प्लस 37 डिग्री। अपोम अभी क्लियर है क्या? Yes, sir. हाँ, ऐसा इसलिए किए हैं बिकॉज आपको राइट डायरेक्टली उसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू नहीं मालूम है, उसको साइन या कॉस के टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हम मैक्सिमम बता सकते हैं। राइट, ध्यान रखेंगे। तो हमारे पास ये हो गए। राइट, हाँ हाँ सभी ऑप्शन करेक्ट है क्या? हाँ, इसके सारे ऑप्शन करेक्ट हैं। और ये मार्क वाले ऊपर देखेंगे, राइट, इधर ये जरूरी है आपको पढ़ना। राइट, जो स्टार मार्क है वो मोर देन वन करेक्ट है, तो हमारे पास 6 वाला ऑप्शन भी मोर देन वन करेक्ट है। राइट, ध्यान रखेंगे। 7 वाले में सब के सब करेक्ट हैं, ए बी सी डी सारे। समझ रहे हैं क्या? हाँ सर। हाँ, और बोलेंगे, और किसी को कोई डाउट? नेक्स्ट। सर हाँ, 7 का ए जो के करेक्ट। कौन सा के को फिर से बोलो, के को चालो। 7 का ए सर। 7th का ए, राइट, अभी बता रहे थे, कहाँ ध्यान थे आपके? राइट, सर मिनिमम बोलने से -10 हो जाएगा ना? क्या? हाँ, मिनिमम वैल्यू -10 हो जाएगा, बिल्कुल। केगो चालो, राइट, अभी समझे क्या? राइट, ये हमारे पास x1 ये प्लस। सर इससे एक बार चाहिए सर, हम नहीं समझ आगे की। अच्छा, आप इसको नोट कर लो, आप इसको देखना, राइट। और ऐसा क्यों किए हैं आपको मालूम पड़ेगा। सही है, ऐसे वाले टर्म आएंगे आपको बहुत बार यूज कराएंगे। सही है, दोबारा कभी रहेगा तो मैं दोबारा दूसरे तरीके से भी एक्सप्लेन कर दूंगा, यानी तो आप जानना चाहो इसको, राइट। कभी कभी ये आपको 3 और 4 जैसा नहीं मिलेगा, राइट, अननोन के टर्म में मिलेंगे, तो वहां पे भी आप कर सकते हो। राइट, वहां पे करने के लिए क्या मेथड है, सिंपल सा मेथड है, अगर मैं आपको बताऊं। देखेंगे आपको जो सवाल था A7 का पहला ऑप्शन, सब अभी ध्यान से देखेंगे। राइट, मैं कॉमन फार्मूला बता रहा हूँ जो हमेशा लागू होगा। सही है, सबके सब इधर ध्यान देंगे। राइट, जब भी इस टाइप के सवाल मिले तो आप ये ऐसा ही करोगे। राइट, तो हमारे पास A7 का राइट पहला ऑप्शन जो हमारे पास है, x1 आपको दे रखा है 8 sin थीटा प्लस हमें दे रखा है 6 cos थीटा। हमें x1 प्लस x2 की वैल्यू बताना है, या तो इसकी मैक्सिमम बताना है, मिनिमम बताना है। तो सबसे पहले अगर मैक्सिमम मिनिमम की बात करेगा, राइट, हमारे पास ये x1 प्लस x2, इसकी जब भी हमें मैक्सिमम x1 प्लस x2 के मिनिमम की बात करेगा, मिनिमम और मैक्सिमम, उसमें हम क्या करेंगे, x1 प्लस x2 को, राइट, x1 प्लस x2 को राइट कन्वर्ट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ राइट साइन a प्लस माइनस बी और कॉस a प्लस माइनस बी में। सही है क्या? राइट, इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको इसकी जगह आपको फॉर्म बनाना पड़ेगा, किस तरीके का, साइन a कॉस b प्लस माइनस कॉस a साइन b जैसा। राइट, और आपको कॉस a प्लस b को आपको किस फॉर्म में बदलने पड़ेंगे, राइट, कॉस a कॉस b माइनस प्लस साइन a साइन b, इस फॉर्म में आपको बदलना पड़ेगा। राइट, और इस फॉर्म में आप जब भी बदलेंगे ना, तो आपके लिए एक स्टैंडर्ड चीजें आएगा। क्या चीजें? राइट, मेथड इस तरीके से कन्वर्ट करने का क्या है, राइट, जैसे हमारे पास है, राइट, x1 प्लस x2 की वैल्यू लिख रहे हैं, राइट, इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 8 साइन थीटा प्लस 6 कॉस थीटा है। राइट, जब भी आपको साइन थीटा कॉस थीटा के फॉर्म में दे रखा होगा ना, तो इसके आप क्या पकड़ो, इसके आपके कोफिशिएंट को पकड़ो, साइन वाले को और कॉस वाले को। राइट, और हम क्या कर लेते हैं, साइन एंड कॉस से एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे तो एक आपको क्या दिखेगा, एक आपको 6 दिखेगा, दूसरा आपको 8 दिखेगा, ऐसा हम मान लेंगे। राइट, अच्छा, जब राइट एंगल ट्रायंगल बनाया तो हाइपोटेनियस कितने हो जाएंगे, 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर के बराबर। राइट, 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर के बराबर
दिखेगा। तो हम क्या करते हैं ना, इसी इक्वेशन को, राइट, जब भी आपको मिलेगा तो इसी इक्वेशन को क्या करते हैं, जो हमारे पास हाइपोटेनियस आया है √8² + 6², इसी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं। सही है, तो इससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया तो आप देखोगे जो हमारे पास मल्टीप्लाई में आया था और इसकी वैल्यू आपको 10 के बराबर है, राइट। तो हमने क्या किया, इसकी वैल्यू 10 को बाहर रखा और हमने इसकी वैल्यू को क्या रख दिया, दोनों के साथ साथ रख दिया। 8 sin थीटा अपॉन 10 + 6 cos थीटा अपॉन 10, राइट। अच्छा, ये चीजें मिला अपने को। तो इसकी वैल्यू अगर देखेंगे तो आपको क्या मिला, 10 बाय हमें, राइट, 8/10 यानी 4/5, 4/5 हमें साइन थीटा, राइट, प्लस हमारे पास ये हो जाएगा कितना, 3/5 cos थीटा। अच्छा, अब इसी वाले फॉर्मूले में देखेंगे, राइट, इसी वाले फॉर्मूले में देखेंगे हमारे पास जो ये है, अगर इसी को मैं कोई एंगल अल्फा मान लेता हूँ तो यहाँ पे देखेंगे cos अल्फा आपको डायरेक्टली 8/10 दिखता हुआ लगेगा, यानी 4/5, 4/5 की जगह हम cos अल्फा रख सकते हैं, सही है। और साइन अल्फा की वैल्यू देखेंगे तो आपको क्या लग रहा होगा, 6/, किसी एंगल को मान सकते हैं, दोनों में से किसी, राइट एंगल को छोड़ के दोनों में से किसी एंगल को मान सकते हैं, राइट। इसको बीटा मान लेंगे तो बीटा फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास cos, ये हमें cos अल्फा लिखा 4/5, ये साइन बीटा के बराबर हो जाएगा, और ये 6/5 यानी हमारे पास साइन अल्फा 6/10 यानी हमारे पास कितने हो जाएंगे, 3/5। इसको क्या लिख सकते हैं, बीटा वाले फॉर्म में cos बीटा के बराबर लिख सकते हैं। तो अब आप क्या करो, 4/5 की जगह या तो cos अल्फा लिख लो, राइट, 10 हमने लिख लिया कन्वर्ट, 4/5 को हमने cos अल्फा लिख लिया, ये साइन थीटा हो गए, राइट। 3/5 को हमने क्या कर दिया, साइन अल्फा लिख लिया, साइन अल्फा cos थीटा। तो ये फॉर्म देखेंगे आपको किस तरीके का फॉर्म है, ये आपको साइन ए cos साइन बी जैसा फॉर्म है, यानी आप इसको क्या लिख सकते हो, साइन ए प्लस बी। इसको हमने लिखा कितना, 10 ऑफ, इसको लिखा हमने 10 ऑफ, राइट, साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस थीटा। और अल्फा की वैल्यू वहां से देखेंगे तो आपको वो चीजें भी मिलेगा जब हमारे पास ऐसा दे रखा है, यानी cos अल्फा अगर हमारे पास 4/5 है तो हमारे पास अल्फा इक्वल टू कितने हो जाते हैं, अल्फा की वैल्यू 37 डिग्री। तो यहाँ से अगर कभी वैल्यू मालूम हो तो ठीक, नहीं तो इसी फॉर्म में रहने देंगे, यानी टाइम साइन ऑफ थीटा प्लस 37 डिग्री, राइट। किसी ने अल्फा पकड़ा, किसी ने बोला सर मैं बीटा पकड़ रहा हूँ, राइट, बीटा पकड़ लिया उसने, तो बीटा पकड़ लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 4/5 की जगह क्या लिखना पड़ेगा, 4/5 की जगह अभी साइन बीटा लिखने होंगे, 3/5 की जगह उसको क्या लिखना पड़ेगा, cos बीटा। तो उस फॉर्म में लिखा, राइट, यानी यहाँ से दूसरा, एक तो हमारे पास क्या हो गया, यही मेथड हो गया, एक हमारे पास ये हो गया, एक मेथड ये हुआ, राइट। या फिर इसी को आगे को, इसको हमने क्या किया, साइन बीटा के फॉर्म में लिखा, इन बीटा फॉर्म, यानी हमारे पास 10 जो था हमने 10 को वैसा ही रखा, अभी 4/5 को क्या रख दिया हमने, साइन बीटा, और हमारे पास साइन थीटा पहले से है। 3/5 को क्या रख दिया, cos बीटा, और ये cos थीटा हो गया। क्या आपको ये चीजें, राइट, cos ए cos बी जैसा दिख रहा है, राइट, ये आप देखोगे तो हमारे पास क्या है, ये cos, राइट, ए cos बी प्लस साइन ए साइन बी जैसा फॉर्म है, और ये आपको कितना मिलता है, cos ऑफ ए माइनस बी के बराबर, राइट। अगर इस तरीके का फॉर्म है तो आप इसको लिख सकते हो 10 ऑफ cos ऑफ थीटा माइनस बीटा, राइट। इस वाले केस में आप देखोगे 10 ऑफ cos बीटा की जगह आपको मालूम है, राइट, थीटा माइनस बीटा का फॉर्म आपको, राइट, बीटा इक्वल टू कितने हो जाएंगे, साइन बीटा अगर 4/5 है तो हमें बीटा इक्वल टू कितने मिल जाएंगे, एंड बीटा इक्वल टू हमारे पास 53 डिग्री, सही है। तो यहाँ पे हम बीटा की जगह 53 डिग्री लिख सकते हैं। तो इस फॉर्म में हमें लाना होगा, और इसका अब पता है, राइट, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू चाहिए तो हम अब ला सकते हैं। हमने अब ले आया कितना, x1 प्लस x2 की वैल्यू ले आया
कितना टाइम, टेन ऑफ साइन थीटा प्लस 37 डिग्री, राइट, या फिर इसी को इक्वल है कौन सा, टेन ऑफ कॉस ऑफ, राइट, या तो आप वो लिखो या फिर आप ये लिखो, थीटा माइनस 53 डिग्री, दोनों सेम है, राइट। अब हमारे पास मैक्सिमम चाहिए, x1 प्लस x2 का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेन ऑफ साइन, यही वेरिएबल है, इसका मैक्सिमम वैल्यू अपने को पुट करना पड़ेगा, कितना होता है उसका मैक्सिमम वैल्यू 1, तो ये हमारे पास 10 होगी, यानी हमारे पास मिनिमम वैल्यू की बात करेगा, राइट, x1 प्लस x2, या फिर यहाँ से भी आप मैक्सिमम वैल्यू रख सकते हैं, दोनों से सेम आएंगे। मिनिमम वैल्यू की बात करेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, 10 ऑफ मिनिमम वैल्यू रखने होंगे, तो मिनिमम वैल्यू -1 होता है, राइट, और उसकी वैल्यू मिनिमम अगर आप रखने जाएंगे, साइन का मिनिमम वैल्यू और हमारे पास कॉस का मिनिमम वैल्यू, ये दोनों क्या है, मिनिमम वैल्यू, तो -1 होते हैं, कितने के बराबर हो जाएगा, -10 के बराबर। क्या अभी ये सबको क्लियर है? जब भी इस टाइप के मेथड मिलेंगे हम क्या करेंगे, इसी तरीके से जाएंगे, सही है, बहुत बार मिलेगा आपको, जैसे कन्वर्ट करने को होंगे करेंगे। क्लियर है क्या ये चीजें, सबको बताएंगे अभी, क्या वो, चालो अभी समझ में आ गया। यस सर। राइट, एम्यूल को है, क्या वो, चालो तो गायब हो गए। नाइन्टी 97.6 स्कोर मिला था, राइट, कब, इस बार क्या, सर हम लोग का सुपर 30 में से किसी को मिला था, पता नहीं कौन। अच्छा, ओके, नहीं अभी तो बहुत हैं, अभी तो रैंक जबरदस्त लाए, 99 परसेंटाइल और बहुत सारे भरे पड़े हैं, राइट, मुंबई सेंटर पे बहुत सारे हैं, राइट, वहां आऊंगा, वहां आऊंगा तो आप सब भी लाओगे, राइट, आ रहा हूँ मैं नहीं, आ रहा हूँ मैं, छोड़ूंगा नहीं, लाने पड़ेंगे आप सबको। लगेगा सर। हाँ, जहां मैं जाता हूँ वहाँ रिजल्ट की बरसात होने लगती है, और ये चीजें ध्यान रखेंगे, और ये तभी होंगे जब आप सब मेरा साथ दोगे। सही सर सही। सेक्शन बी, राइट, B1 B2 B3 B4, इसमें बोलेंगे कोई डाउट है तो, B1 B2 B3 B4 सेक्शन बी, मतलब सबको क्लियर है। सर बी B4 क्वेश्चन ही किए, समझ में नहीं आ रहा। B4, अच्छा वहाँ ln x है, राइट, ln x प्लस e की पावर x, समझ रहे हैं सर हम एन लेके कर दिया सर। अच्छा, नहीं तो नहीं होगा ना, उसको ले लेंगे इस तरीके से, ठीक है, वो हम ln तो x वैसे नहीं है, ब्लैंक है ln वैसे। x होंगे प्लस e की पावर x, अभी हो जाएंगे क्या, यस सर, हो जाएगा सर। हाँ, ln x का डिफरेंशिएशन 1/x, और e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, ये तो आप सबको बहुत याद होगा, जिसका जो होता है वो तो वही याद रखते हैं, नहीं तो याद रखेंगे, ये बहुत कॉमन है, हमें डिफरेंशिएशन ऑफ ln x 1/x, राइट, साथ में लिखते भी चलेंगे ये सब चीजें, राइट, कभी कभी e की पावर x अपॉन dx, ये कितने के बराबर, e की पावर x ही होता है, और डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर -x क्या हो जाएंगे, माइनस ऑफ e की पावर -x, ये भी ध्यान रखेंगे, राइट, ये हमारे पास 3 चीजें जो हमारे लिए काम का बहुत बड़ा है। अभी हो गए B1 B2 B3 B4, सेक्शन बी कंप्लीट, नेक्स्ट बोलेंगे सेक्शन सी, C1 C2, इसमें भी e की ये ln x है, राइट, इसका पूरा सवाल लिखूं, e की पावर x ln x है, सही है क्या। सेक्शन सी डिफरेंशिएशन बाय प्रोडक्ट रूल, आपको प्रोडक्ट रूल भी बताया था, राइट, fx gx करके आपको आता है ये चीजें, अभी ये दोनों सवाल भी हो जाएंगे, बताएंगे होंगे नहीं होंगे, राइट, सबको राइट, ये हो चुके हैं, किसी का डाउट है सेक्शन सी में, सेक्शन सी में किसी का डाउट,
नहीं है 200, राइट। कहाँ खो गए हैं? 200 होमवर्क किए कि नहीं किए? किया है सर। किया है, सारे हो गए। जी सर, सब तो हो रहा था। अच्छा, राहुल सो यस सर। हुए नहीं हुए? सर नहीं क्या बेटा, आप शाम को करके दे देगा आपको सर। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। मुझे भरोसा है आप दोगे पक्के से, राइट। तो शाम में आप भेजोगे, मैं देखूंगा, राइट। फिर देखेंगे सेक्शन डी, राइट। भरोसा बहुत बड़ी चीजें हैं, राइट, और मुझे आप सब पे पूरा भरोसा है। तो ये हमारे पास नेक्स्ट पे बताएंगे। नेक्स्ट सेक्शन डी में बताएंगे, D1 से लेकर D4 तक में कोई दिक्कत? सर D4। D4 हमारे पास दिक्कत है, ओके। उससे पहले बताएंगे, अच्छा D3 बताना है ऐसा। D3 देखेंगे, हमारे पास y इक्वल टू सेक एक्स प्लस 10x सेक एक्स माइनस 10x हमारे पास दे रखा है, और इसको डिफरेंशिएशन अपने को करना है क्वोशंट रूल के साथ। तो अच्छा, सेक एक्स प्लस 10x सेक एक्स माइनस 10x। अच्छा, क्या इसको एक साथ कर सकते हैं? क्या हम इसको एक साथ कर सकते हैं? राइट, देखेंगे। सेक एक्स को बोला a, 10x को बोला b, a प्लस बी, इधर क्या हो गया a माइनस बी, a प्लस बी माइनस a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गए, तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, सेक स्क्वायर एक्स, राइट, माइनस 10 स्क्वायर एक्स। इसकी वैल्यू पता है क्या कितना होता है? 1 1 होता है, और 1 का डिफरेंशिएशन आपको मालूम है कितना होता है? 0। 0। तो dy बाई डी एक्स कितने हो जाएंगे? 0। अभी जी भी हो गए क्या? जी 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 भी बोलेंगे। जी सर। ये देखेंगे, इस सवाल का रीजन ये है जो डॉटेड लाइन है। अच्छा, नेक्स्ट आएंगे। नेक्स्ट D4 बोला गया है, D4 में सर दिक्कत है, राइट। अच्छा, D4 में चलते हैं अपन। D4 करना पड़ेगा अपने, D4। तो D4 में हमें क्या बोल रहा है, सपोज यू एंड वी आर फंक्शन ऑफ x वेयर, राइट, देयर आर वेरिएबल x इक्वल टू 0 एंड u0 आपको दे रखा है 5 है। डिफरेंशिएशन ऑफ, राइट, u का हमें कितना दे रखा है, 0 पे -3 है। v ऑफ 0 भी -1 है, v डैश 0 भी हमें 2 दे रखा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, राइट, फॉलोइंग डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0, राइट। अच्छा, इस सारे का डेरिवेटिव अपने को चाहिए और वैल्यू भी चाहिए, राइट। हमारे पास क्या है, u भी, u बाय भी, v बाय u, राइट। अच्छा, और हमारे पास आगे ये भी दे रखा है। तो इस सवाल को अगर बताऊं तो जगह तो है नहीं, राइट। अच्छा, इस सवाल को लेके चलते हैं कहीं और। क्या आपने ये, हमने ये चीजें लिख चुका, मैं इसको हटाऊं क्या, राइट, इरेज करूं क्या? आपने अगर लिख लिया है तो यस सर। हाँ। तो देखेंगे क्या है हमारे पास D4 सवाल में। D4 कैसे करेंगे, आप सभी को डाउट है। बाकी सारे वैल्यू दिया है। सबसे पहला ऑप्शन आपको क्या दिया है, ध्यान देंगे, राइट। सबसे पहले ऑप्शन में आपको, राइट, करते हैं। ए ऑप्शन अपने को दे रखा है d बाई डी एक्स ऑफ u एंड v, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो हमारे पास v को कांस्टेंट मानेंगे, du अपॉन dx हो जाएगा, राइट। प्लस हमें कितना मिलेंगे, u को इस बार कांस्टेंट मानेंगे, dv अपॉन dx हो जाएगा, राइट। आपको बोल रहा है इसकी वैल्यू कहाँ पे बताना है, राइट। हमारे पास x इक्वल टू 0 पे बताना है। यानी हमारे पास ये हो गया v u डैश x, राइट, डिफरेंशिएशन हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव, प्लस u ऑफ v डैश हमें क्या मिलेगा, राइट, v डैश x। तो हमारे पास तो u एंड v सब तो फंक्शन ही था, सब x का फंक्शन दे रखा है। u एंड v आर फंक्शन ऑफ x आपको क्वेश्चन में ही दे रखा है। यानी अगर इसकी वैल्यू हम रखते हैं d बाई डी एक्स ऑफ u v,
कहाँ पे एट एक्स इक्वल टू 0, तो आपको ये ऐसा दिखेगा v ऑफ 0 u सॉरी ये हमारे पास इनटू u डैश ऑफ 0 प्लस u ऑफ 0 इनटू v डैश ऑफ 0। क्या इन सब की वैल्यू आपको मालूम है? राइट, सवाल में देखेंगे सब की वैल्यू आपको दे रखा है। v डैश 0 देखेंगे -1 दे रखा है, u डैश 0 देखेंगे -3 दे रखा है, u 0 देखेंगे 5 दे रखा है, राइट, एंड v डैश 0 देखेंगे 2 दे रखा है। यानी आपको 3 + 10 यानी 13 आपको मालूम है। बताएंगे क्या ये सही है? राइट, क्या ये सबको समझा है? यस सर। पूरा अभी ये चीज अभी बताओ, ये आगे वाले हो जाएंगे क्या? अभी बी ऑप्शन हाँ सर, समझ गया सर। अभी सारे हो जाएंगे? हाँ सर, वैल्यू कैसे डालना है समझ में नहीं आ रहा। अच्छा बिल्कुल, अभी सब के सब कर लेंगे क्या? बाकी सब भी बताएंगे, अपूम, गेगम, जीवी, खीमो, डाइट, नीमा, पकड़े, सब बोलेंगे क्या? अब हो जाएंगे इसके सारे सवाल? जी जी सर। हाँ बिल्कुल कर लेंगे इसको। अब ये हमारे पास D4 तक हो गए। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। राइट, नेक्स्ट बोलेंगे ई वाले में E1 E2 E3 सेक्शन ई। सेक्शन ई में कोई डाउट हो बोलेंगे। ई में शर्माएंगे नहीं, पूछने में नहीं हुआ बिंदास पूछेंगे, हो गया कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल हो गया तो बहुत अच्छी बात है। राइट, मतलब ई ऑप्शन में कोई डाउट नहीं है, ये पूरा क्लियर है हमारे पास। राइट, नेक्स्ट बोलेंगे। सर हाँ E3 एक बार बता दीजिए। E3 बिल्कुल, देखो हमारे पास क्या है E3 में। राइट, क्या चीजें दे रखा है हमारे पास, ये फंक्शन आपको मालूम है। राइट, देखना अच्छे से खीमो कैसे करते हैं, सॉरी शिबू नाम है ना, हीबू। यस सर। हाँ, देखना अच्छे से कैसे करते हैं। जैसे हमारे पास E3 है, कलर अच्छे से दिख रहा है आपको? हाँ सर। हाँ, देखेंगे तो हमारे पास ये E3 का अगर देखें तो हमारे पास क्वेश्चन क्या दे रखा है, y इक्वल टू हमें दे रखा है 4 ऑफ माइनस सॉरी 3x की पावर हमें 9 दिया है। राइट, अच्छा आप याद करो। राइट, आप इसको किस फॉर्म में लिखते थे? पहले इसको डिफरेंशिएट करते थे किसके रिस्पेक्ट में? p फंक्शन के रिस्पेक्ट में, फिर आप उसको डिफरेंशिएट करते थे। राइट, तो हमें इसका डायरेक्ट नहीं पता, तो हम क्या करते हैं, इस अंदर वाले फंक्शन को p मान लेते हैं। राइट, तो 4 - 3x को क्या मान लिया हमने? p मान लिया। अब देखेंगे तो ये चीजें हमारे पास कैसा हो गया, y इक्वल टू, राइट, हमारे पास p की पावर 9, और p की पावर 9 मतलब x की पावर 9 आपको मालूम है। यानी अगर मुझे अब इसका डिफरेंशिएशन चाहिए, dy/dx चाहिए, तो हमने क्या लिखा, d ऑफ p की पावर 9 अपॉन dx। अब p का हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन नहीं पता है, तो हमने क्या किया, इसको dp/dp से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। dp/dp से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया तो हमने फिर इसको अरेंज करके लिखा। राइट, यानी dy/dx की वैल्यू हमने इसको अरेंज किया, यानी हमने क्या किया, dp अपॉन इसको एक साथ लिखा, p वाले को एक साथ लिखा, तो हमने लिखा dp की पावर 9 अपॉन dp इंटू dp अपॉन dx हो जाएंगे, बाकी दोनों को एक साथ कर दिया। राइट, अब d की पावर p/9 dp के रिस्पेक्ट में आपको तो इसका वैल्यू मालूम है। राइट, इसका वैल्यू कितने होते हैं, 9 p की पावर 8। राइट, ये चीजें आपको मालूम। फिर हमें dp/dx में हमने p की वैल्यू रखा, p कितने को माना था, 4 - 3x अपॉन dx, और इसका डिफरेंशिएशन तो आपको डायरेक्टली आता है करना। राइट, कितने हो जाएंगे,
4 का 0 माइनस 3x कॉमन हो जाए तो इसका -3 हो गया, राइट। तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -27 p की पावर 8। p हमारे पास कितना है, 4 - 3x की पावर 8। भी समझ गए क्या कैसे करना था? यस सर। देखेंगे, ये हमारे पास E3 था। नेक्स्ट बोलेंगे E1 E2 E3 हमारे पास हो गए, राइट। सेक्शन F में बोलेंगे, राइट, F1 एंड F2 में कोई दिक्कत है? dy बाई dx निकालना है, क्या करेंगे इसको, क्या हमें मालूम है ये चीजें? सेक्शन राइट F क्या हमसे हो गया है। नेक्स्ट सेक्शन G बोलेंगे, सेक्शन G में G1 एंड G2 में कोई दिक्कत हो? दोनों को नहीं सका। दोनों नहीं समझे, राइट। अच्छा, दोनों हम समझेंगे। हाँ, ये देखेंगे हमारे पास जो सवाल दे रखा है, सवाल समझेंगे क्या है, राइट। Suppose that the radius r and area a is equal to pi r square of the circle are a differentiable function of t। किसी हमारे पास t के रिस्पेक्ट में दे रखा है, राइट इक्वेशन ऑफ रिलेशन dA अपॉन dt टू dr अपॉन dt का हमें रिलेशन बताना है। तो जैसे आपको टाइम के रिस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट करना है, तो हमारे पास g1 का देखेंगे किस तरीके से लिख सकते हैं। अगर जीवन का सॉल्यूशन लिखेंगे तो आपको a मालूम है कितना, पाई आर स्क्वायर मालूम है। इसी को डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। हमने क्या कर दिया, dA अपॉन dt डिफरेंशिएट किया टाइम के रिस्पेक्ट में, हमें इसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन किसका, dt, राइट। तो हमारे पास पाई तो कांस्टेंट है, हमने पाई को बाहर कर लिया, dr स्क्वायर अपॉन dt। अब r वेरिएबल है, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं हो सकता है। तो अभी जो हमने रूल पढ़ा, राइट, जो हमने किसका, हेबू का सवाल सॉल्व किया, इसको p मान के तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। p इक्वल टू आर स्क्वायर मान लिया हमने, फिर से लगाया इसको, पाई dp अपॉन डी, राइट, कितना हो जाएंगे, dp अपॉन हमने dt लिया है, राइट। r को p मान लो, या फिर हम डायरेक्टली मान सकते हैं पी स्क्वायर। फिर से हमें पी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, राइट। हाँ, अच्छा, हम क्या पी को आर मानते हैं, राइट, उस फॉर्म में लिखते हैं, अपने को इजी पड़ेगा, राइट। जो फॉर्म आप पढ़ते हो उसी फॉर्म में चलते हैं। तो ये हमारे पास अलग अलग वेरिएबल है, जिस वेरिएबल के साथ अपने को क्या करना है, डील करना है। तो हमने क्या माना, पी को आर माना, तो हमने यहाँ पे क्या लिख लिया, पी स्क्वायर अपॉन टी। अब इसी को डीपी अपॉन डीपी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो हमें मिल गया पाई डीपी स्क्वायर अपॉन कितने हो जाएंगे हमारे पास, डीपी क्या गड़बड़ है, अच्छा आर है ना, डायरेक्ट आर के फॉर्म में क्यों नहीं लिख सकते, राइट। अलग से पी मानने की क्यों जरूरत, क्या जरूरत है, राइट। क्यों इतना माने, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, राइट। आर भी तो अपना वेरिएबल ही है। हमने क्या किया, राइट, अच्छा ये हमारे पास वेरिएबल था, हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया कितने से, डी आर से, डी आर से मल्टीप्लाई किया, डी आर से डिवाइड किया, राइट। तो हमने क्या किया, पाई डी आर स्क्वायर अपॉन डी आर को एक साथ कर दिया और डी आर अपॉन डी टी को एक साथ रखा, राइट। यहाँ से तो इसकी वैल्यू तो आपको मालूम है, क्या मालूम है, इसकी वैल्यू 2r मालूम है, राइट। तो यहाँ से हमारे पास हो गए 2 पाई आर डी आर अपॉन डी टी। आपके बीच में रिलेशन डी ए अपॉन डी टी के साथ रिलेशन आपको यही मिल गया, 2 पाई आर डी आर अपॉन डी टी। देखेंगे क्या अभी ये सही है, सर बस डिफरेंशिएट कर देना था ना, फिर डी आर बाई डी टी तो आ ही जाएगा ना सर।
क्या क्या नहीं समझा मैंने। हाँ पूरा बोलो, समझू मैं। हाँ, तो उसको सर डायरेक्ट डिफरेंशिएट ही कर देना है ये हाँ वही एरिया डायरेक्ट, को। वही डिफरेंशिएट ही किया है, लेकिन टाइम के रिस्पेक्ट में आपसे पूछ रहा है। नेक्स्ट हाँ वाले में सर। वही कर लेंगे। नेक्स्ट वाले में हमारे पास क्या हो जाएगा, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो ds अपॉन dt, और हमारे t के रिस्पेक्ट में करना है तो पहले इसको r के रिस्पेक्ट में कर लिया, तो 4 इंटू पाई इंटू 2r, फिर r का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में कर लिया। ये हमारे पास हो गया रिलेशन इस तरीके से, यही हमारे पास हो जाएगा। अभी समझे क्या? हाँ सर समझिए। बाकी सब भी समझे क्या? यस सर। हाँ बिल्कुल। देखेंगे हमारे पास ये था राइट, जिसमें हमें कभी कभी ऐसा दे रखा हो तो हम समझेंगे। अच्छा ये रहा हमारे पास कौन सा, ये सवाल हमारे पास जी सेक्शन का। नेक्स्ट देखेंगे हमारे पास नेक्स्ट क्या आएगा। जी का हमारे पास दोनों सेक्शन राइट, उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन बोलेंगे हमारे पास कितने हो जाएंगे। जी हमारे पास हो गए G1 G2। नेक्स्ट एच बोलेंगे, सेक्शन एच में 1 एंड 2। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू लाने के लिए राइट, आपके नोटबुक में लिखा है क्या करते हैं। मैक्सिमम मिनिमम लाने के लिए क्या करते हैं बताएंगे कोई? डबल डिफरेंशिएट। पहले सिंगल डिफरेंशिएट फिर डबल डिफरेंशिएट, सही है क्या? सिंगल डिफरेंशिएट करके जीरो पुट करेंगे तो वहां से वैल्यू आएगा, उस वैल्यू को चेक करने के लिए डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें वो पॉइंट मिल जाएंगे। क्या ये सही है क्या एमयू, समझे क्या कैसे करना है इस सवाल को? यस सर। गोनुक दादा कहाँ हैं? गोनुक दादा क्या ये चीजें समझ में आ रही है? जी सर समझ रहे हैं। हाँ किए हैं ये सब। हाँ सर अभी कर दिया। हाँ देखेंगे, बहुत तेज बन रहे, पहले से होमवर्क करके नहीं रखते हैं, आगे से करके रखेंगे ठीक है। जी सर। हाँ नेक्स्ट बोलेंगे सेक्शन 1 राइट, आई एच हो गया हमारे पास, आई सेक्शन बोलेंगे, इसमें कोई दिक्कत? आई सेक्शन में कहीं पे भी आपको कोई भी परेशानी हो बोलेंगे किसी भी ऑप्शन में। हमारे पास y एफ यू दे रखा है, यू जी एक्स दे रखा है, फाइन डी यू अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स बताना है, हर एक में हमारे पास मिलता हुआ दिख रहा है। मतलब ये भी सेक्शन बहुत इजी है, डिफरेंशिएशन बिल्कुल सिंपल है राइट। सबसे हो गए इसका मतलब। नेक्स्ट सेक्शन पे आएंगे, हमें बताएंगे पार्ट 2 इंटीग्रेशन 1 टू सेक्शन A1 से लेकर A6 तक, इसमें कोई दिक्कत? सेक्शन इंटीग्रेशन पार्ट 2 सेक्शन A1 से लेकर A6 तक, किसी को कोई दिक्कत? A1 से A6 तक लिबांग है कि नहीं है इधर? लिबांग सो रहे हैं, देख रहे हैं, जगह हैं, हम सबके साथ हैं नहीं है? मालूम नहीं वो है नहीं है राइट, है तो दिख तो रहा है, बोल नहीं रहा है। सेक्शन ए बोलेंगे जिन्होंने जिन्होंने किया है A1 से लेकर A6 तक, क्या हमारे पास सब सही है? सब हो चुके हैं A1 से A6 तक इंटीग्रेशन, किसी को कोई डाउट है बोलेंगे, बिंदास में बताने के लिए रेडी हूँ। सर F4 जो cosec square x है ना। हाँ cos स्क्वायर एक्स होगा, सर cosec नहीं है वो, cosec cosec square भी x। हो सकता है राइट। अगर cosec होंगे तो
लिख लो, किसी से भी कर लो, cosec x x मान के कर लो आप, सर हम राइट। cosec square x किए। cosec स्क्वायर x ही है, उसी के बेसिस पे सॉल्व हो रहे हैं। हाँ सर। हाँ तो cosec स्क्वायर x लिख लेंगे इसको, सही है, cosec स्क्वायर x लिख लेंगे। इससे A4 में देखेंगे, राइट, बिल्कुल सही। नेक्स्ट बोलेंगे, मतलब सेक्शन ए हो गए सबसे, राइट। अच्छा नेक्स्ट बोलेंगे, सवाल पूछने में कोई शर्माएंगे नहीं, बेशरम होके पूछेंगे, नहीं हुआ मतलब नहीं हुआ, क्या जाता है। सेक्शन बी इंटीग्रेशन B1 एंड B2 में कोई दिक्कत है? B1 एंड B2 में कहीं कोई दिक्कत? B3 B4 में भी कहीं कोई दिक्कत? सेक्शन बी में भी इसका मतलब किसी को कोई डाउट नहीं? अगर शर्मा के नहीं पूछ रहा है तो उससे, राइट, मतलब क्या बताऊं मैं, राइट, बोल नहीं सकता, मन में बहुत चीजें आ रहा है। सेक्शन सी में बोलेंगे, सेक्शन सी C1 C2 C3, इसमें कोई डाउट है? C1 C2 C3 में कहीं कोई अड़चन बताएंगे? मतलब सेक्शन सी भी क्लियर, सेक्शन डी में बताएंगे। सेक्शन डी कैलकुलेशन ऑफ एरिया, राइट, एरिया के बारे में मतलब इंटीग्रेट करना है आपको, डेफिनेट इंटीग्रेट करना है, जीरो से लेकर समथिंग कहाँ तक, जीरो से बी तक में। तो सेक्शन डी में भी कोई दिक्कत नहीं लग रहा है। सर D5। D5, अच्छा D5 देखते हैं, D5 में दिक्कत है, ओके, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। D5 में हमें दे रखा है इंटीग्रेशन, अपने को क्या करना है, ध्यान देंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑप्शन दिया है, राइट, इंटीग्रेशन 0 से पाई साइन ऑफ फाइव थीटा प्लस फाइव डी थीटा, फाइव नॉन जीरो कांस्टेंट, देन वैल्यू ऑफ आई मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव, मे बी जीरो, ऑलवेज जीरो इफ पाई इक्वल टू पाई बाय 4। अच्छा, उसी को हमने क्या किया, उसको इंटीग्रेशन ले आया, आई की वैल्यू रखा, आई की वैल्यू कितना रखेंगे बताएंगे पूरा, इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या आ जाएगा? सर माइनस कॉस थीटा प्लस फाइव, इसमें लिमिट रख देंगे 0 से पाई का, तो 0 से पाई का लिमिट रखेंगे तो माइनस बाहर किया, थीटा की जगह हमने पाई रखा, पाई प्लस कितने हो जाएंगे 5, और दूसरा हमारे पास कितना हो जाएगा, राइट, माइनस ऑफ थीटा की जगह 0 रख देंगे तो कॉस ऑफ 0 प्लस 5। इसकी वैल्यू देखेंगे, राइट, आपको क्या मिलता हुआ दिखेगा, इसकी वैल्यू यहाँ पे रखा है हमने, कितना, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो उस साइड मिल गया अपने को cos फाइव माइनस ऑफ, राइट, कितना हो जाएंगे cos फाइव प्लस फाइव, cos फाइव प्लस फाइव की वैल्यू बोलेंगे, cos फाइव प्लस फाइव यानी थर्ड क्वाड्रेंट में cos अपना निगेटिव होता है क्या, राइट, निगेटिव होते हैं, cos फाइव माइनस ऑफ, इसकी वैल्यू को हटाए फाइव तो चेंज नहीं करता है, cos ऑफ माइनस cos ऑफ फाइव हो जाएंगे, तो माइनस माइनस प्लस, ये क्या हो गए 2 cos 5। अब cos 5 की वैल्यू 5 हम अगर हम 0 रखते हैं, 0 से 90 रखेंगे तो मे भी पॉजिटिव, राइट। अगर हम क्या करते हैं 5 की वैल्यू अगर पाई से ज्यादा 90 से ज्यादा रखते हैं तो मे भी निगेटिव, 5 की वैल्यू अगर हम क्या रख देते हैं 90 रख देते हैं पाई बाय 2 तो मे भी जीरो, ऑलवेज जीरो इफ पाई इक्वल टू पाई बाय 4, नहीं, डी ऑप्शन नहीं होंगे, बिकॉज हमें ये वहां पे मिलेगा जब पाई बाय 2 होंगे। समझ गए क्या पूरा? हाँ सर समझ गया। देखेंगे ये रहा हमारे पास D5 हो गए, ये हमारे सारे सवाल थे, राइट, जिसमें मैक्सिमम सारी चीजें, जो सारे डाउट्स थे आपके वो सारे क्लियर हो गए। नेक्स्ट हमारे पास टारगेट होगा, नेक्स्ट वेक्टर 3 देंगे, लेकिन इससे पहले नेक्स्ट हमारे पास जो होमवर्क है, राइट, नेक्स्ट होमवर्क हमारे होंगे, राइट, इसी का एक्सरसाइज 2,
जिसको हम डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम में, वो हमारे पास होमवर्क एक्सरसाइज 2 का ये पार्ट 1 होंगे और हमारे पास पार्ट 2। थोड़ा थोड़ा सवाल है और हर एक कोई करके लाएंगे, सही है। तो डिस्कशन में पार्टिसिपेट करेंगे। पढ़ाना जितना इम्पोर्टेंट है उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट डिस्कशन का है, ये चीजें हमेशा ध्यान रखेंगे, सही है। इसलिए हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जो आप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करें, राइट, सवाल सॉल्व करके लाएं। चलो ठीक है, तो ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइम पे, राइट।